दोस्तों, सबसे पहले आपको नए वर्ष की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। इस नए साल में आप कुछ ऐसा नया करें जिससे लाइफ टाइम आप सभी के दिलों में, सभी की नज़रों में नए बने रहें। यही मेरी उस ऊपर वाले से दुआ है, प्रार्थना है कि आप इस साल में बिल्कुल स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। तो आपको नए साल की शुरुआत बिल्कुल किसी अच्छे काम से करनी है। तो चलिए आज बात करते हैं कि आज के मैच में क्या हो सकता है। दोस्तों, आपको पता है कि मैं बार बार यही कहता हूँ, तो आपको पता भी है, लेकिन मुझे कहना पड़ता है कि फैंटेसी या ग्रैंड लीग में रिस्क होता है। आपको पता है कि इसलिए इसमें आप वही पैसा लगाइए जिस पैसे को आप खोने का दम रखते हैं, जिसके जाने से आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अर्थात आप जैसे स्वस्थ, व्यस्त, मस्त रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही रहें, क्योंकि सबसे ज़रूरी है आपका स्वस्थ रहना। जब आप स्वस्थ रहेंगे दोस्तों, तभी इस दुनिया का कोई भी काम आप कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप पैसे से हेल्थ को कंपैरिजन मत करिएगा कि आपके पास पैसा अधिक है तो आप हेल्थ खरीद लेंगे, ये आप भूल जाइएगा। अगर जिनको भी दोस्तों पैसे का घमंड है कि मैं पैसे से सब कुछ खरीद लूँगा, तो पैसे से सिर्फ सामान और सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन शरीर को सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये डिपेंड करेगा आपके हेल्थ पर। अब आपको बातें समझ में आ गई होंगी। और अपनी टीम बनाने में अपनी रिसर्च ज़रूर करें। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं दोस्तों, क्योंकि आपका दिमाग जो सोच सकता है, आपका दिमाग मतलब इस जो मानव जगत है उसमें दोस्तों ह्यूमन माइंड बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि जो आपका दिमाग सोच सकता है वह मेरा नहीं सोच सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ जब भी आप ग्रैंड लीग विन करेंगे, अपने दिमाग से विन करेंगे। हाँ, टिप्स मैं प्रोवाइड ज़रूर करता हूँ, लेकिन दोस्तों मुझे सब कुछ नहीं पता, क्योंकि वो टिप्स काम करती हैं। उस टिप्स के अकॉर्डिंग मेरे चैनल पर प्रूफ मौजूद है और आपको ये बातें बखूबी पता हैं। और मैं ये भी कहता हूँ दोस्तों, मैं आपसे पैसे मांगूँ या कोई भी आपसे पैसा मांगे, पैसा किसी को भी नहीं देना है। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। कोई भी किसी की भी आवाज़ लगाकर किसी से भी पैसे मांग सकता है या आपको बहका सकता है, स्कैम आपके साथ कर सकता है। इसलिए किसी को भी पैसा नहीं देना है। अब चलिए सीधे आते हैं विकेट कीपर सेशन में, और ग्रैंड लीग के सभी पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम जानेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो विकेट कीपर सेशन से जॉस फिलिपी मेरे टीम में रहेगा। वही मैंने सैम बिलिंस को ड्रॉप किया, लेकिन कंडीशन क्या होगी, जब ये सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आते हैं तो उस कंडीशन में मैं इन्हें ड्रॉप करने का प्रयास करूंगा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर जॉस फिलिपी भी सेकंड इनिंग में आते हैं तो आप इनको भी ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ एक प्रेशर होता है और ये ग्राउंड भी बैटिंग फ्रेंडली है। तो यहाँ से मैंने जॉस फिलिपी को सेलेक्ट किया है। अभी हम जानेंगे कि सैम बिलिंस के मतलब किसके प्लेस पर हम इस सैम बिलिंस को ले सकते हैं। आते हैं बैट्समैन सेशन में। अब देखिए, मैंने जे ब्राउन को यहाँ ट्राई किया क्योंकि ओपन करने आते हैं। अगर ये पहले बैटिंग करेंगे तब मैं इन्हें ट्राई करूँगा, अन्यथा की स्थिति में इनसे अच्छा ऑप्शन रहेगा सैम बिलिंग्स। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा, थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा। कुर्टिस पीटरसन हो सकता है कभी कभी ये वन डाउन या ओपन करने आता, अगर ये आता तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, अच्छे ऑप्शन में रहेगा। और यहाँ से मैंने जेम्स हिंस को ट्राई क्योंकि ओपन करने आते हैं, कॉलिन मुनरो को ट्राई किया क्योंकि ओपन करने आते हैं और ये अच्छी खासी हिटिंग भी करते हैं, चूँकि बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड भी है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने प्लेयर को सिलेक्ट किया है। आते हैं ऑलराउंडर सेशन में। मॉसी हेनरी मस्ट पिक रहेगा, क्योंकि किसी भी कंडीशन में बैटिंग बॉलिंग कर सकता है। मिचेल नेसर अपने कोटे के 2-3 ओवर कर रहे हैं, इसलिए मैंने इनको ट्राई किया। जैक्सन एडवर्ड अपने कोटे के 3-4 ओवर कर रहे हैं और बैटिंग भी मिडिल में कर रहे हैं। और पॉल वाल्टर है, तो आपको पता है कंसिस्टेंट परफॉर्मर बने हुए, तो इसलिए मैंने इनको ट्राई किया है। अगर फर्स्ट इनिंग में नाथन मैक्सवेनी बैटिंग करने आता है तो आप इसको ट्राई करने का प्रयास कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में इसे आप ड्रॉप कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ बैट्समैन सेशन से मैंने यहाँ से जे ब्राउन को सिलेक्ट किया है और यहाँ से मैथ्यू रेंसा, अगर ये पहले बैटिंग करने जाते हैं तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। आप अच्छे प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं। अब चलिए आते हैं बॉलर सेशन में। शेन अबॉट मेरे टीम में क्यों रहा है? क्योंकि ये बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है। बेन डवरेस ओपन और डेथ स्पेशलिस्ट हैं, यदि ओपन में विकेट नहीं गिरे तो डेथ में विकेट गिर सकते हैं, इसलिए मैंने ट्राई किया। एक्स ब्राटलेट आपने देखा क्या शानदार परफॉर्म किया है इसने पिछले मैच में, और पिछले मैच में इसका सेलेक्टिंग परसेंट देखिए, और ये सेलेक्टिंग परसेंट देखिए लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं जिसके पास चांस है, जिसका सेलेक्टिंग परसेंट कम है, वह प्लेयर ग्रैंड लीग के लिए कितना इंपॉर्टेंट साबित होता है। अब आप रोटेट कहाँ कर सकते हैं? आप चाहे तो यहाँ जे ब्राउन के प्लेस पर बॉलर सेशन में मिचेल स्वीपन पूरे 3-4 ओवर हैं, जैक्सन बर्ड है पूरे 3-4 ओवर है, जे बर्ड है,
और यहाँ से स्पेंसर जॉनसन 2-3 ओवर कर रहे हैं, मैथ्यू कुहनेमन 3-4 ओवर भी कर रहे हैं, टॉड मुर्फी 1-2 ओवर कर रहा है। तो मतलब इस प्लेयर को स्टेप बाय स्टेप रोटेट कर सकते हैं और जैसी इनिंग हो उसके अकॉर्डिंग आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि 3 ही विकेट लेने हैं। लेकिन अगर देखिए आपको ये कैलकुलेशन करना इंपॉर्टेंट होता है कि टोटल 10 विकेट है, तो अगर 3 विकेट इनको मिलेंगे, 2 विकेट इनको मिलेंगे, तो शेष विकेट किसको मिलेंगे, इसलिए एक न एक प्लेयर बीच में से हटाना होता है और वो हम हटा नहीं पाते हैं या फिर हमारा माइंड वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। तो ग्रैंड लीग की इस टाइप की स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। सबसे चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कैप्टन वाइस कैप्टन की। यदि आपको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं मिला तो समझ लीजिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं इस मैच में मिचेल नेसर और यहाँ से कॉलिन मुनरो अगर ये पहले बैटिंग करने आते हैं तो, नहीं तो यहाँ से जॉस फिलिपी को मैं वाइस कैप्टन ट्राई करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट कॉलिन मुनरो को मैं अभी फिलहाल के लिए ट्राई करने का प्रयास करूंगा और यहाँ से मिचेल नेसर, क्योंकि ये ओपन और डेथ में बॉलिंग करने आता है। जब ये सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगा तब, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करता है तो इसको बैटिंग मिलने के चांसेस है। सेकंड इनिंग में बॉलिंग करता है पूरे 4 ओवर करेगा तो वहाँ आपका काम इजीली बनने के चांसेज है। और आप चाहें तो वाइस कैप्टन में शेन एबॉट अच्छा ऑप्शन रहेगा। ऑलराउंडर में आप किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है अब जे ब्राउन को भी आप ट्राई कर सकते हैं वाइस कैप्टन, लेकिन इनके पास चांसेस कम होगा, इसलिए आप कॉलिन मुनरो बेस्ट ऑप्शन है। अगर टिक गया तो बहुत अच्छी खास हिटिंग करता है, जल्दी आउट होने का नाम भी नहीं लेता है। तो फिलहाल के लिए मेरी ये टीम होने वाली है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और दोस्तों नए वर्ष की ढेर सारी बधाइयों और शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। आप बिल्कुल अपनी लाइफ में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बी हेल्थी। बाय बाय दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर टू